और सभी को जय मसीह की। और मैं आज आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं आज आपसे कुछ बात करना चाहता हूं कि आपको हर एक मनुष्य के साथ अच्छा करना है। आपको हर एक इंसान के साथ भलाई करनी है। आपको हर एक इंसान के साथ हमेशा भलाई करते रहना है। हो सकता है कि अभी आपके जीवन में कुछ ऐसे इंसान हो जिन्होंने आपके लिए कुछ गलत काम किया, या आपके खिलाफ उन्होंने कुछ बोला, या आपके साथ उन्होंने बहुत ही बुरा कर दिया, वो हद से भी ज्यादा। तो भी मैं आपसे कहूंगा कि आपको उनके साथ भलाई करनी है। आपको उनके साथ एक अच्छा व्यवहार रखना है, एक अच्छा रिलेशन रखना है, एक अच्छा नेचर रखना है। क्योंकि हमें बाइबल सिखाती है कि हमें अपने बैरियों के साथ, अपने विरोधियों के साथ, अपने दुश्मनों के साथ अच्छे से रहना है और एक अच्छा संबंध बनाना है, एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करना है। आपको उनके लिए प्रार्थना करनी है। आपको उनके बारे में कोई भी गलत शब्द, कोई भी अशब्द का प्रयोग नहीं करना है। आपको हमेशा उनके साथ भलाई ही दिखानी है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, यदि हम निकालेंगे गलीतियों की किताब, उसका 6 अध्याय और उसके 9 और 10 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है। और हम पढ़ेंगे 9 पद से। तो वहां कुछ इस प्रकार से लिखा है, हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस लिखते हैं गलीतियों की कलीसियाओं के लिए, यानी कि पौलुस लिख रहे हैं कि हमें भले काम करने से कभी भी पीछे नहीं हटना है। हमें सदैव भले काम करना है। हमें कभी भी साहस को नहीं छोड़ना है कि बस अब मैंने बहुत ही भलाई कर ली, अब मैं इससे ज्यादा भलाई नहीं करूंगा। आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप जैसा बोओगे वैसा काटोगे। मानो आपने एक आम का पेड़ लगाया और एक सेब का पेड़ लगाया, और आप कुछ समय बाद उस पेड़ को देखते हो, 4 5 6 साल बाद, 8 10 साल बाद, तो आप क्या देखोगे कि आपने आम का पेड़ लगाया था तो उस पेड़ में आम का ही फल आएगा। और आपने सेब का पेड़ लगाया था तो उसके पेड़ में किसका फल आएगा? सेब का। ऐसा तो है नहीं कि आम के पेड़ में सेब आ जाए और सेब के पेड़ में आम आ जाए, नहीं। तो वही पौलुस कह रहे हैं कि आपको साहस नहीं छोड़ना है कि बस मैंने बहुत अच्छाई की लोगों के साथ, फिर भी मेरे साथ बुरा होता है तो आज से मैं अच्छाई करना छोड़ दूंगा। आपने जितनी भी अच्छाई की हैं, यह सब काउंट होती हैं, यानी कि गिनी जाती हैं। बाइबल कहती है कि हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं हैं। हमारी प्रार्थनाएं सब परमेश्वर सुनता है। आपने मसीह में जो कुछ भी किया हो, उनमें से एक भी वस्तु, एक भी प्रार्थना, एक भी भलाई बेकार नहीं है। सब वह बड़े काम की हैं। और उसके 10 पद में पौलुस कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष कर विश्वासी भाइयों के साथ। पौलुस कहते हैं कि जहां मौका मिले, जहां चांस मिले, आपको भलाई करना है। बिना सोचे समझे आपको भलाई करना है। बिना सोचे समझे आपको भलाई करना है। और विशेषकर मसीह भाई बहनों के साथ, जो विश्वासी भाई लोग हैं, जो विश्वासी बहनें हैं, आपको उनके साथ भलाई करना है। आपको ऐसा नहीं कि आप उनके साथ बुराई करना स्टार्ट कर दें और आप विश्वासी के साथ आप भलाई करें, नहीं। बाइबल हमें यह नहीं सिखाती। बाइबल सिखाती है कि आपको भलाई सबके साथ करनी है, पर विशेषकर आपको अपने मसीह भाई बहनों के साथ में ज्यादा भलाई करनी है। आपको उनकी हेल्प करनी है। आपको उन्हें, जैसे आपने देखा कि किसी को कुछ जरूरत है, किसी को कुछ नीड है, तो आपको उन्हें देना है। आपको हमेशा अच्छे कामों में लगे रहना है, क्योंकि आप जैसा जैसा बोओगे वैसा वैसा काटोगे। बाइबल कहती है कि परमेश्वर की आंखें धर्मी और दुष्ट दोनों पे लगी रहती हैं। परमेश्वर की नजर हम सब पर सदैव लगी रहती है। पौलुस इसलिए लिखते हैं कि हमें हमेशा भलाई करनी है।
हमें किसी के साथ बुराई नहीं करनी है। हाँ, हो सकता है कि अभी आपके जीवन में कुछ समस्याएं चल रही हैं, कुछ रुकावटें, कुछ बाधाएं, कुछ कलेश चल रहे हो, और वह कलेश आपके कारण आ गए हों, आपने कोई गलत कदम उठा लिया हो। तो परमेश्वर आपको उन सब से आजाद करेगा। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे, दूसरों के लिए भलाई सोचोगे, दूसरों के साथ भलाई करोगे, तो परमेश्वर आपके साथ भलाई करेगा। इस बात को आपको समझना है कि मैं आज से भलाई करूंगा, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचूंगा, मैं हमेशा अच्छा सोचूंगा। आपको बाइबल के अनुसार चलना है। पौलुस कहते हैं कि जहां मौका मिले वहां भलाई करना है, और भलाई के कामों में सदैव लगा रहना है, हमेशा लगे रहना है। आपको ढीले नहीं पड़ना है, आपको ठंडे नहीं पड़ना है, आपको सदैव भलाई करनी है। विशेषकर विश्वासी भाइयों बहनों के साथ, विशेषकर विश्वासी लोगों के साथ। वह भलाई कैसे भी हो सकती, चाहे वो कुछ पैसों की, कपड़ों की, खाना पीना की, या कुछ हेल्प की, बेसिक नीड कुछ भी हो। मैं जरूरी नहीं बोला कि आप बड़ी भल नहीं, आपको जहां दिख रहा है सामने कि इसको ये नीड है, ये जरूरत है, तो आपको दे दें। आपको वहां पर डाउट नहीं करना, बिना सोचे समझे भलाई करना है। जो आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है, और आप जब ऐसा करना शुरू कर दोगे, इस रूल को अपने जीवन में लागू करोगे, तो आप देखोगे कि परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे ऐसे अद्भुत कार्य करेगा कि आप खुद सोचोगे कि पहले मेरे जीवन में ऐसे कार्य नहीं होते थे, पर जब से मैंने दूसरों के लिए प्रार्थना शुरू की और लोगों की भलाई की, तो मेरे जीवन में अब कार्य हो रहे हैं। तो सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन।